गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको दो बात बताई गई थी। पहला, जन्म से जीव मोहग्रस्त होता है। दूसरा, उसे राग होता है। ये दो बात कल आपको कही गई थी। अब इन दोनों बातों का मतलब एक और भी साथ जोड़ लेना। और वो ये जोड़ लेना कि जन्म से कोई पापी नहीं होता। जीवन को बचाए रखने के लिए मोह और राग बहुत आवश्यक है। परंतु इसका मतलब पाप नहीं है। नियम यह है, जिस समय जिस साधन की जरूरत होती है उस समय उस साधन का प्रयोग किया जाए, और जब उसकी जरूरत ना हो तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए। जैसे बच्चा जब उसके कपड़े सीले जाते हैं तो कपड़े उसको एक समय तक आते हैं। जब शरीर बड़ा हो जाता है तो वो कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, नए सिलवाने पड़ते हैं। उम्र के साथ गुण भी बदलते रहते हैं। यहां मैं एक बात पर आज जोर दूंगा। और वो जोर दूंगा मन की प्रतिक्रिया पर। प्रभु की शरण में जाना उसका अर्थ है मोह अंधता को नष्ट कर देना। जरा अंदर से महसूस करना, प्रभु की शरण में जाने का मतलब है अपनी मोह अंधता को नष्ट कर देना। अर्थात अज्ञानता का मूल कारण यही दोनों चीज हैं। और ईश्वर की शरण में जाकर के अर्थात उसके गुणों को अपने में धारण करना, ईश्वर श्रेष्ठ है। अगर मैं ईश्वर की शरण में गया हूं तो मैं भी श्रेष्ठ हो जाऊं। अब यहां पर मैं एक बात, योगेश से एक बात कहना चाहता हूं। बेटा मेरी बात को सब ध्यान से सुनना। अगर जमीन में खड्डा है और किनारों की ऊंचाई नहीं है, समतल है और बरसात होगी
तो उस खड्डे के अंदर उतना ही पानी भरेगा जितना उसमें धारण करने की क्षमता होगी। पवन ठीक कह रहा है बेटा, पर हृदय से लगा इस बात को। क्या हम चापलूसी करके ईश्वर को अपना बना सकते हैं? निर्धारण करिए, क्या हम चापलूसी करके ईश्वर को अपना बना सकते हैं? बेटा, वैसे तो आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, पर आप ही बोलेंगे मुझे पता भी है। जैसा योगेश ने लिखा है, नहीं। तो जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, वो किस बात के लिए, क्यों कर रहे हैं? बेटा, पवन खरी खरी सुनाता है। अब खरी सुना बेटा, हम क्यों कर रहे हैं? क्या इससे हम धार्मिक हो गए? मतलब इसको करने से हमें क्या लाभ हुआ, ये बताया जाए। उन्नीस तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं, तरह तरह के पाखंड खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खरे शब्दों में ललिता लिखा है। अरे, भगवान भी एक खड्डा है जिसको आप भाव से भर सकते हैं। जीवन भी एक खड्डा है जिसको भगवान की उपासना से भर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, बरसात ही नहीं हुई तो खोदा गया खड्डा कैसे भरेगा? अगर बरसात नहीं होती है तो उसे भरने के लिए पानी कहां से आएगा? बेटा, इंतजाम तो सारे करने पड़ेंगे। अब मुझे एक सच बात बताना, बहुत अच्छा कहा है रीता। एक बात पर आए, एक जगह पर आए, मुझे अच्छा लगा। परंतु पात्रता कितनी है? गिड़गिड़ाने की, खुशामद करने की। वो अधिकार कहां गया जो भगवान पर जमाया जाए? वो अधिकार कहां गया जो भगवान हम पर जमाए? मोहग्रस्त होने के कारण मां और बच्चा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हां पवन बेटा, शाबाश। मैं कह रहा हूं, इस मोह के कारण मां और बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? और राग होने के कारण अपने शरीर का पालन कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने शरीर को। अच्छी बात है ललिता, यही विस्तार है चेतना का।
मेरा बहुत बहुत प्यार उस लड़की को जिसको आप सुना रही हैं। मैंने कहा आपसे अभी, बढ़ने का रास्ता यही है। जो ललिता कर रही है, बढ़ने का रास्ता यही है। मोह और राग वहीं तक आवश्यक है जहां तक आत्मज्ञान ना जगे। इसी में खोया हुआ छोटा बच्चा ललचाई नजरों से अपनी माता को देखता है, परंतु जब समर्थ हुआ तो सामर्थ्य के अनुसार अपनी पात्रता को भी तो विकसित करे। बेटा, आज के स्तर पर प्रभु की शरण में जाना मोह अंधता मैंने कहा है, इसको समाप्त करना है। ये समाप्त होगा तो आपकी पात्रता जगेगी, और वर्ण करने के लिए, ईश्वर को वर्ण करने के लिए श्रेष्ठता की, मैं कहूं ईश्वर को वर्ण करने का जो आधार है वो श्रेष्ठता है। निकृष्टता से पीछा छुटाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान कुछ नहीं कहता? अंतरात्मा कुछ नहीं कहती? याद रखना, ना भगवान नष्ट हो सकता, ना भक्त नष्ट हो सकता। ना भगवान नष्ट हो सकता, ना भक्त नष्ट हो सकता। दोनों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब मैं क्या कहना चाहूंगा? योगेश बेटा, ये कहने के शब्द हैं। गहरी पात्रता, जी बेटा, ये तो मैं बार बार कहता रहता हूं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? अब मैं ये कह रहा हूं, जब तक तुम्हारी पात्रता मजबूत नहीं होगी, कैसे संभालोगे भगवान को? हां बेटा, भगवान की शरण में जाने का मतलब ही है मोह अंधता खत्म हो। अगर ये खत्म नहीं हुई तो नहीं पहुंचे अभी तक। बेटा, क्या अंदर का दृढ़ संकल्प जग रहा है? सब हटा दूंगा, सब मिटा दूंगा, अपनी पात्रता को विकसित करूंगा और उसमें भगवान को वर्ण करूंगा। ये मेरा अधिकार है। बेटा, ये एक ही स्तर पर हो सकता है। साधन भी बता रहा हूं, केवल एक ही स्तर पर हो सकता है। जब एक भाव अंदर से उठने लग जाए, सब कुछ सौंप दिया तुझको, सब कुछ सौंप दिया तुझको, ये तो सब मोह के कारण में है और मेरा था। अब मुझे ये नहीं चाहिए।
मुझे तो अमृत रूपी रस चाहिए। मुझे तो आपका अमृत रूपी रस चाहिए। उसको कहां, किस पात्र में मैं इकट्ठा करूं? भक्ति का बड़ा निराला विज्ञान है, बहुत निराला विज्ञान है। उस दिव्य कर्म को ही कर्म योग कहते हैं। उस दिव्य कर्म को ही कर्म योग कहते हैं। अगर कर्म योग करना है बगैर दिव्य ज्ञान के नहीं होगा। मोहगत ग्रस्त व्यक्ति तो नाक ही रगड़ता मिलेगा, पैर दबाता, नाक रगड़ता, खुशामद करता, प्रसाद चढ़ाता, बहलाता, फुसलाता, यही नजर आएगा। वहां कुछ नहीं चाहिए। गुण से ही गुण को जगाया जा सकता है। अब क्या किया जाए बेटा? भक्ति की पराकाष्ठा पर आपको जाना पड़ेगा। भक्ति की पराकाष्ठा पर आपको जाना होगा। जो मैं बोल रहा हूं, क्या तुम उसको हृदयंगम कर रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप उसे हृदयंगम कर रहे हो? तभी पाप को लगेगा पात्रता छोटी है, इसको विकसित करना है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये मैंने इसका सैद्धांतिक रूप बताया है, और मेरा मन है, मेरे पास अभी 10 मिनट का तो नहीं, 8 मिनट का समय है, जिसमें मैं आपको मोह, अंधता, इनको नष्ट करने का तरीका बताना चाहता हूं। मन लगा करके सुनना चाहोगे? तो सुनिए। आपका संबंध कैसा है? आपका पारिवारिक रिश्तों का संबंध कैसा है? क्या आपकी लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो मन से चलती है, वो एक दूसरे की पूर्ति करती है? क्या आप संतुष्ट हैं? जब तक संतुष्टि आपके जीवन में नहीं होगी तो लेन देन का क्रम नहीं चलेगा। मन की असंतुष्टि का मतलब ही ये है कि लेन देन की प्रक्रिया बराबर नहीं चल रही।
अगर उसको चलाना चाहते हैं बेटा सुदेश, मैं इस समय भाव में ही बोल रहा हूं, भावों को ही शब्दों में पिरोया जा रहा है, और मैं कोशिश यही करता हूं कि भाव से ही बोलूं। अगर भगवान को भरना है, मैं पहले सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, प्रेम किसको कहते हैं? आप मुझे बताएं, प्रेम किसको कहते हैं? यहीं से शुरुआत होगी। बोलो बेटा, जल्दी लिखो, प्रेम किसको कहते हैं? नहीं लिखा? चलिए मैं ही बता रहा हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने पूछा है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? रीता, मैं ही बता रहा हूं, पहले मुझे ये बताओ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? कुछ कुछ ठीक है पवन। मैंने आपसे बोला, अभी किसी ने नहीं लिखा। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? अच्छा, मेरी बात को सुन रहे हैं तो किससे सुन रहे हैं? इसी को प्रेम कहते हैं। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये प्रेम है। जो लिख रहे हैं, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं, हर किसी का। जहां एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान पैदा हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में भी एक भेद है। प्रेम और सच्चा प्रेम। एक को कहा प्रेम और दूसरे को कह रहा हूं सच्चा प्रेम। अब नहीं बता पाओगे सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? मैं ही बता रहा हूं बेटा, जहां बोलने की आवश्यकता ना हो, बगैर बोले ही सामने वाला जान ले। जहां पर बोलने की आवश्यकता ना हो, सामने वाला आपको अंदर से जान ले। जिनके बीच में ये आदान प्रदान शुरू हो जाए, वो सच्चा प्रेम है। वही सच्चा प्रेम है। पवन, एक बात बताओ बेटा, हाँ, निखिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने दोनों बात बताई हैं। हाँ बेटा, हमारे बीच में आदान प्रदान जो होगा वो प्रेम से होगा। वो प्रेम, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, जिसमें हृदय की एकता हो जाए और विश्वास इतना पक्का हो जाए
उसको सच्चा प्रेम कहते हैं, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। अब बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा, झूठ मूठ कोई नहीं बोलेगा, सचमुच बोलेगा। बेटा योगेश अध्यात्म की बात नहीं, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार की बात यह है, तुम अपने बच्चों को जो समझाते हो, जो सिखाते हो, वो तुम्हारे जीवन का निचोड़ है या नहीं है? पवन लिख बेटा, क्या तुम अपने बच्चों को कोई गलत रस दे सकते हो? ये आत्मा का रस है। अगर तुम दे रहे हो और बच्चा उसको ले रहा है, दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, और बच्चा लेकर के सम्मान दे रहा है, बच्चा लेकर के सम्मान दे रहा है, आपके एक शब्द को भी ना गिरने दे। जो आपने कहा है उसके एक अक्षर को भी गिरने ना दे, और कर्म के रूप में उसे पूर्ण करे। कर्म के रूप में उसे पूर्ण करे। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चे के अंदर पात्रता का विकास होगा कि नहीं होगा? और बदले में सम्मान, सहयोग, रुचि, ये सब दोनों के बीच में जगेंगे या नहीं जगेंगे? एक दूसरे के पूरक बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, बाबाराम बाबू एक बात बता, जब इस दुनिया से जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? ये जो आज इंद्रियों का खेल है, जो कुछ रचा है, ये एक लीला है। सब कुछ यहीं से पाया है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बेटा पवन, सचमुच कह रहा हूं, मुझे इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने बहुत पहले आपको कहा था, अंतर चेतना की स्फुरणा को विचार कहते हैं। अर्थात चेतना से निकलता है तो चेतना को प्रभावित करता है। पवन अभी तुमने लिखा था, अभी तुमने लिखा था, संबंध के बीच में जहां विश्वास जग जाए तो समर्पण आ जाए। बाबाराम एक सच्चाई को देखो,
रिश्तों में ठनी हुई है। सब मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। कोई किसी के काबू में नहीं है। पत्नी अपनी ढपली बजा रही है तो पति अपनी ढपली बजा रहा है। जिस खड्डे को भरना चाहते हो सूख करके दरारें पड़ चुकी हैं। बाबा राम जब पिछली बार मैं आपके पास आया था, दुबे जी मैं पानी ढूंढते फिर रहे थे गंगा में। मैं एक वो लेकर के आया था मीटर। गंगा के किनारे की धरती मोटी मोटी दरारें उसके अंदर पड़ चुकी थी, जबकि गंगा बिल्कुल साथ में, मुश्किल से 10 मीटर दूर गंगा थी। वहां मैं दुबे जी को कह रहा था कि उन दरारों में सांप भी जाकर के छुप जाएंगे, इतनी मोटी दरारें थी। शायद ऐसी ही दरारें हमारे अंदर भी फूट चुकी हैं। हर आदमी केवल अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है, आत्मा की बात को नहीं सोच रहा। आत्मा की बात किसी को कोई नहीं सोच रहा। किसी को कोई दर्द नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि भाव नहीं है। बेटा सुदेश, इन दरारों को कोई भरने वाला मिल जाए, मेरी आत्मा की प्यास को कोई बुझाने वाला मिल जाए। भाई नेट मना कर रहा है, भाग रहा है और समय भी हो रहा है। इस बात को कल फिर समझाऊंगा। आज कोशिश करना व्यवहार में अंतर लाने की, अपने रिश्ते के व्यवहार में अंतर लाने की आवश्यकता है। साड़ी पहन। क्या अंदर की पात्रता इतनी मजबूत बना सकेंगे कि कोई हमें हिला ना सके? एक एक बिंदु पर आपको लेकर के चल रहा हूं। एक बात सबको स्पष्ट कर रहा हूं, हृदय से, कमल केवल हृदय से, दिखावे से नहीं। बिल्कुल मना कर रहा हूं। लेना इंजेक्शन। मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप इसको करें, क्योंकि समय ज्यादा बढ़ रहा है और नेट भी साथ नहीं दे रहा। लगातार करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा